Hello everyone, welcome to Amit classes. This is Amit sir here. Hope you all are doing great. And आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के तीन मेथड जो हमने डिस्कस किए थे उनमें से एक. द नेम ऑफ दैट मेथड इज क्रैमर्स रूल. So to understand क्रैमर्स रूल हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि एक डिटर्मिनेंट क्या होता है, बिकॉज क्रैमर्स रूल अप्लाई करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आना चाहिए. So let us see एक डिटर्मिनेंट क्या होता है. So determinant is just a way of representing numbers. जैसे 9th स्टैंडर्ड में हमने देखा हुआ है कि अलजेब्रा के अंदर सेट्स एक तरीका था. सेट्स होता था चीजों को लिखने का, रिप्रेजेंट करने का एक तरीका. वैसे डिटर्मिनेंट भी एक तरीका है. इन दिस केस डिटर्मिनेंट को हमेशा एक कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है और जो नंबर होते हैं वो दो वर्टिकल लाइंस के बीच में लिखे जाते हैं. तो जैसे यहाँ पे आएगा 5, 3, 2 एंड -1. अंदर के जो वैल्यू आएंगे वो कुछ भी हो सकते हैं. वो रैशनल नंबर हो सकते हैं, मींस अपॉन में हो सकते हैं, डेसिमल नंबर पॉइंट में हो सकते हैं, रूट हो सकते हैं या फिर प्रॉपर नंबर भी हो सकते हैं. नाउ इन दिस केस इसे सॉल्व कैसे करना है? तो टू सॉल्व दिस हम इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं. मींस आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो और इसको यहाँ पे. तो आ जाएगा 5 इंटू -1 और 3 इंटू 2. एंड बीच में जब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पे, उनके बीच में हमेशा माइनस साइन कंसिडर करना है. Then 5 into -1 will become -5. 6 into 2 will become, 3 into 2 will become 6. So यहाँ पे जब माइनस में है दोनों तो उनका वैल्यू ऐड होके नेगेटिव साइन आता है. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस सेशंस में. So this becomes -11. इफ किसी को तो एक और डिटर्मिनेंट सॉल्व करके देखते हैं ताकि हमें आइडिया आ जाए कि कैसे सॉल्व करना है. So denote my determinant suppose with capital letter M. एंड मैं इसके अंदर जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में ले लेता हूँ, मीन्स अपॉन में. सो दिस इज 5/2, 3/4, 1/2, 9/5. नाउ इन दिस केस प्रोसीजर सेम होता है, हमें सिर्फ क्रॉस में उनको मल्टीप्लाई करना होता है. तो 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 9/5 एंड 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2. एंड एज आई टोल्ड यू, क्रॉस में मल्टीप्लाई करो और बीच में हमेशा उनके नेगेटिव साइन आना चाहिए. इवन दो अगर इनमें से कोई वैल्यू नेगेटिव हुई तो भी आगे नेगेटिव साइन हमें लेना ही होगा. सो इनको मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस विल बिकम 5 एंड 5 गेट्स कट. सो यू गेट 9/2. इन दिस केस ऊपर का वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई होता है, नीचे का नीचे. सो दिस विल बिकम 3/8. नाउ आई कैन आइदर टेक एलसीएम, मींस ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, ये यहाँ पे, और दोनों को आपस में. और एल्स व्हाट आई कैन डू, इसकी अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उनको एक साथ लिखा जा सकता है. तो इसको मैं ऊपर नीचे पहले 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं. सो दिस विल बिकम 9 into 4, 2 into 4 एंड दिस आई विल कीप एज इट इज. सो ये आ जाएगा 9 4 36 अपॉन 8 माइनस 3/8. तो डिनोमिनेटर अगर सेम है तो यू कैन जस्ट टेक देम टुगेदर. सो ये आ जाएगा अपॉन में 8 एक साथ आ गया दोनों का, 36 एंड 3 हम एक साथ लिख के माइनस कर देंगे. सो आई जस्ट डायरेक्टली डू दैट, सो दैट कम्स आउट टू बी 33. बोर्ड पे क्वेश्चन लिख दिया है. सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस बाय क्रैमर्स रूल. 3x - 4y = 10 ये हमारा पहला इक्वेशन है एंड 3x + 4y = 5 ये हमारा दूसरा इक्वेशन है. नाउ ये 10th स्टैंडर्ड की अलजेब्रा से लिया गया है, एसएससी बोर्ड से. ओके, सो इन दिस केस पहला चीज, चाहे लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, कोई भी इक्वेशन में सबसे पहली चीज हमें ये फोकस करनी होती है कि इक्वेशन हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए. सो इन द केस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax + by = c. मींस जो हमारे वेरिएबल है x एंड y वो एक तरफ होने चाहिए और अकेला नंबर एक तरफ. ये है स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म. बट इफ यू आर फॉलोइंग सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड तो वहां पे ax + by + c = 0 ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगा. इट डजंट मैटर आप इस तरफ ले रहे हैं या इस तरफ, whichever way you do आंसर हमेशा सेम ही आएगा. तो आई कैन सी हियर 3x - 4y = 10 ये ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन है. नाउ यहां पे मुझे कुछ शिफ्ट करके चेंज करने की जरूरत नहीं है. सो आई जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग दिस. मेरा पहला इक्वेशन हो गया 3x - 4y = 10 एंड दूसरा इक्वेशन हो गया 3x + 4y = 5 which is already in standard form. So यहाँ पे मुझे पहले दो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है.
एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि डिटर्मिनेंट सॉल्व करके ही क्रैमर्स रूल आता है। तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे लेनी है, सबसे पहले तो हमें फाइंड करना है डी। सो डी की जो वैल्यू होती है वो होती है एक्स एंड वाई के कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट है 3, यहाँ पे एक्स का है 3, so that will become my first vertical line। y का है -4 and here it is +4, so this becomes -4 and +4। देन हमें इसको सॉल्व करना है एंड एज आई टोल्ड यू डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है और बीच में हमेशा माइनस साइन लेना है। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, इसे क्रॉस में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, इसे यहाँ करेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय -4। सिंस ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन का साइन था तो मैंने ब्रैकेट लगा के फिर माइनस लिया ताकि दो अलग अलग साइन है ये हमें समझ आ सके। 3 multiplied by 4 that will give you 12 plus, because minus multiplied by minus will become plus, and 3 multiplied by 4 that will give you 12, so 12 plus 12 becomes 24, means हमारे d का वैल्यू आ गया 24। नाउ हमें फाइंड आउट करना है dx का वैल्यू। तो अगर dx क्या होता है, टू गेट द वैल्यू ऑफ d हम x वाली लाइन जो हमने लिखी थी, x के कोएफिशिएंट की लाइन 3 and 3 मींस फर्स्ट वाली लाइन, उसको हटा देंगे और उसकी जगह पे जो नंबर बचे हैं हमारे 10 and 5, इन्हें कांस्टेंट बोलते हैं, वो इनकी जगह पे लिखेंगे। तो यहाँ पे x वाली लाइन हट जाएगी, उसकी जगह पे जो कांस्टेंट नंबर है वो आ जाएंगे एंड y वाली लाइन नहीं हटानी है। So this will become -4 and 4 as it is। देन डिटरमिनेंट का प्रोसीजर तो सेम है, हमें सिर्फ क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय -4। Just multiply them, 10 into 4 will give you 40 plus minus multiply by minus 5 into 4 that will give you 20। So when you add that ये आ जाएगा 60, means हमारा dx का वैल्यू आ गया 60। सेम वे हमें dy की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। ऑल्सो dy की जो वैल्यू आएगी, जैसे हमें dx फाइंड करना था तो हमने x की वैल्यू हटा दी और उसकी जगह पे कांस्टेंट लिख दिए। अगर हमें dy फाइंड करना है तो हम y की वैल्यू हटा देंगे और उसकी जगह पे कांस्टेंट लिख देंगे, मींस x की वैल्यू तो एज इट इज रहेगी। तो x की जगह पे फर्स्ट लाइन वैल्यू आ जाएगी 3 and 3 एंड y की जगह पे जो हमने पहले -4 and 4 लिखा था उसको हटा के अब हम 10 और 5 लिखेंगे। सो दिस बिकम्स 10 and 5। देन डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का प्रोसीजर तो सेम है, क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो दिस बिकम्स 3 into 5, 3 into 10। It doesn't matter 10 into 3 लिखें या 3 into 10, आंसर सेम ही आता है। 3 into 5 15 and 3 into 10 will become -30। 15 minus 30, so you subtract that and this comes out to be -15। For those of you who have any queries in कैसे ये साइन लेना होता है, इस पे हमने ऑलरेडी एक डिटेल लेक्चर किया हुआ है, I'll mention the link in description, you can see that। So यहाँ पे ये वैल्यूज हमें आ गई। अब नेक्स्ट पार्ट जो हमें फाइंड आउट करना है वो है वैल्यू x का एंड y का, बिकॉज अल्टीमेटली लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का पर्पस यही होता है, जो भी हमारे वेरिएबल है उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो हियर हमें एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा बाय क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल के हिसाब से जो फॉर्मूला होता है x के लिए दैट इज dx अपॉन d एंड जो फॉर्मूला होगा y के लिए दैट इज dy अपॉन d। सो dx की जो वैल्यू है हमारी वो आएगी 60 एंड d की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है वो है 24। सो दिस बिकम्स 60 अपॉन 24। यहाँ पे dy की जो वैल्यू हमें आई -15 और d की जो वैल्यू आई थी वो है 24। सो दिस इज -15 अपॉन 24। इसे हम पूरा तो एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट मुझे ये पता है कि 60 एंड 24 दोनों ही 12 के टेबल में भी कट होते हैं, 6 के टेबल में भी कट होते हैं, बट वी विल ऑलवेज हैव टू सिलेक्ट सच अ नंबर जो सबसे ज्यादा बड़े टेबल में कट हो सकते हैं। सो फॉर दिस केस आई टेक इट एज 12। तो ये हो गया मेरा x का वैल्यू। एंड सेम वे इन दिस केस आल्सो टू फाइंड y का वैल्यू आई नो दैट 15 एंड 24 मैक्सिमम 3 के टेबल में आते हैं, तो इन्हें 3 के टेबल में कट कर सकते हैं। तो 3 5 जा 15 एंड 3 8 जा 24। फाइनल आंसर लिखना है। सो हमारा फाइनल आंसर हो गया द सॉल्यूशन सेट इज x, y इक्वल टू 5/2, -5/8। इट डजंट मैटर, आंसर अपॉन में भी आ सकते हैं, फ्रैक्शन में आ सकते हैं, पॉइंट में आ सकते हैं, बेस्ड ऑन जो भी वैल्यू हमें दी होगी वो ऐसा वैल्यू हमें मिल सकता है। So I hope you are clear with this।
So do practice this. अगर इसमें कुछ डाउट है तो you can ask me in next lecture.